हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो आरएएस जंक्शन में। आरएएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में हमने राजस्थान गवर्नमेंट की एक बेहद शानदार और मैं कहूँगा इनोवेटिव स्कीम के बारे में चर्चा की, जिसका नाम था वर्क फ्रॉम होम स्कीम। और उस पूरी योजना को हमने विस्तार से पिछले एपिसोड में समझा और उस एपिसोड में आप सभी स्टूडेंट्स का ढेर सारा प्यार हमें मिला। आपके भरोसे और प्यार के लिए बेहद बेहद शुक्रिया आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज आरएएस जंक्शन पसंद आ रही हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल आरएएस उत्कर्ष को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आरएएस जंक्शन ने अगर किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपको मदद की हो तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, साझा करें। अब आते हैं आज के एपिसोड पे। तो आरएएस जंक्शन में आज का हमारा एपिसोड है वो शब्द, वो स्थान जो आपने पिछले 20 से 25 दिनों में ऑलमोस्ट डेली सुना होगा, सैकड़ों बार सुना होगा। चाहे आप समाचार पत्र पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, सभी जगहों पर इस जगह की चर्चा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल संधि की। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या है हॉर्मुज जल संधि, क्यों ये इतनी ज्यादा न्यूज में है, वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो भारत के लिए ये हॉर्मुज जल संधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द आता है जल संधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट या जल संधि इस प्रकार की सी को या जल राशि को कहा जाता है, एक छोटी जल राशि जो दो अन्य बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ती है और या फिर दो भूखंडों को एक दूसरे से अलग करती है। तो इसी प्रकार से एक जल संधि है जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। जी हाँ, ये हॉर्मुज जल संधि जो है, इसका लोकेशन, इसकी जो अवस्थिति है वर्ल्ड मैप पर, विश्व के मानचित्र पर, वह इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। वास्तव में हॉर्मुज जल संधि इस संकड़े पैसेज को, रास्ते को कहा जाता है, जिसके उत्तर में है ईरान और इसके दक्षिण में है यूएई और ओमान। ये जल संधि दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है पर्शियन गल्फ यानी कि पर्शिया की खाड़ी, और उसके साथ साथ ये गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी को भी जोड़ती है। ये तो हुआ इसका भौगोलिक अवस्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब अगर बात की जाए इस केवल हॉर्मुज जल संधि के बारे में कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो देखिए, इसकी स्थिति के साथ साथ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई, इसकी जो विड्थ है वो लगभग 55 से 95 किलोमीटर के बीच है, 55 से 95। लेकिन जो इस पूरे के पूरे जल मार्ग का सबसे संकड़ा रास्ता है, जल मार्ग यानी कि हॉर्मुज जल संधि का जो सबसे नैरो, जो सबसे संकड़ा रास्ता है, उसकी चौड़ाई केवल और केवल 33 यानी कि 33 किलोमीटर ही है। यह रास्ता सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज जल संधि, अगर मैं कहूं कि दुनिया में वैश्विक स्तर पर तेल और एलएनजी की यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके साथ साथ ऑयल और उसके साथ साथ एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनकी अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, इनकी सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर हम डेटा पे एक नजर डालें तो आप देखेंगे ये जल संधि में दुनिया का 20% जो सप्लाई है एलपीजी, एलएनजी और तेल, वो केवल एक इसी मार्ग से, इसी रास्ते से हो रहा है। भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया अपने 85% जो एनर्जी नीड्स हैं, जो ऊर्जा की आवश्यकता है, एलपीजी हो, एलएनजी हो या फिर क्रूड ऑयल हो, कच्चा तेल हो, 85% उसका जो भारत की आवश्यकताएं हैं वो इंपोर्ट पर निर्भर है यानी कि आयात पर डिपेंडेंट है। और इस 85% में से लगभग 40 से
50% हमारा इंपोर्ट का जो हिस्सा है, आयात का जो हिस्सा है, वो इसी जगह से आता है, यानी कि हॉर्मुज जल संधि से ही आता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज जल संधि। अब ये जो हॉर्मुज जल संधि है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्थिति, ये बिल्कुल जो संकरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यही है हॉर्मुज जल संधि। क्योंकि रास्ता संकरा है तो इसको चोक करके रखना कोई बहुत कठिन, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर यहां पर आपको रास्ता रोक कर रखना हो तो। हॉर्मुज जल संधि वास्तव में पिछले साल 2025 से न्यूज में था, जब पिछले साल जून के महीने में आप देखेंगे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस हमले का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो नाभिकीय हथियार है, जो परमाणु हथियार हैं, वो विकसित करने से रोकना चाहते हैं। जो यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया, उसकी क्षमता विकसित कर ली, तो फिर ये पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका ने पिछले साल इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था जून के महीने में। तब कुछ समय के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जल संधि को रोक दिया था। और ये इतना सेंसिटिव क्षेत्र है, इतना संवेदनशील क्षेत्र है कि कुछ समय के लिए ही अगर इसको चोक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलता है। अभी आप देखेंगे पिछले 24 दिनों में 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने मिलकर फिर से ईरान पर हमला किया। उन्होंने वही उद्देश्य बताया और उन्होंने कहा कि उनका जो हाथों हाथ होने वाला उद्देश्य है, जो इंस्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो ईरान में सत्ता परिवर्तन है। अभी तक दोनों देश इसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को चोक करके रखा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे दुनिया में क्रूड ऑयल का जो दाम है, जो प्राइस है, वो $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। और इसी वजह से सभी जगह पर, सभी देशों में महंगाई जो है वो बढ़ने लगी है। और कहा जा रहा है अगर ये युद्ध लंबा चला तो ये पूरी दुनिया को मंदी में, यानी कि रिसेशन में भी ढकेल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से ईरान, इराक, कुवैत, कतर जैसे देश अपने जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत और एशिया के अन्य देश जो हैं वो इसको इंपोर्ट करते हैं, इसका आयात करते हैं। हॉर्मुज जल संधि से जाने वाले जो ऑयल और एलपीजी, एलएनजी हैं, उसका 80% हिस्सा जो है वो एशियाई देशों में ही भेजा जाता है, यानी कि एशिया के देश ही उसे इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका जो है वो ना के बराबर हॉर्मुज जल संधि के रास्ते से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अमेरिका को इससे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अगर हॉर्मुज जल संधि अधिक समय तक बंद रह गई तो वहां पर महंगाई आसमान छू जाएगी और उसका प्रभाव आम लोगों पर देखने को जरूर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पे 2024 से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 20.3 मिलियन बैरल जो तेल है वो प्रतिदिन की बात हो रही है, वो यहां से भेजा जा रहा है, ऑयल सप्लाई हो रही है। और एलएनजी की बात करें तो 290 मिलियन क्यूबिक मीटर की एलएनजी की सप्लाई यहां से 2024 में जो है वो यहां से सप्लाई हुई है। इतना ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वेस्ट एशियाई देशों को, पश्चिमी एशियाई देशों को, जिनको इंग्लैंड वाले और अमेरिका वाले मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन भारत जैसे देश इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। ये वेस्ट एशिया को किससे जोड़ता है? तो ये बाकी का जो ग्लोबल मार्केट है, जो वैश्विक बाजार है एलएनजी और ऑयल की सप्लाई के लिए, उससे जोड़ता है अरब सागर और हिंद महासागर के रास्ते से। 80% जो यहां से जा रहा है वो एशियाई देशों में इंपोर्ट होता है, 20% बाकी का यूरोपीय देशों में जाता है। अमेरिका में यहां से ज्यादा कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब दिक्कत की बात यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों के लिए उन्होंने रास्ता खोल रखा है, लेकिन पहले के मुकाबले जो सप्लाई है वो बहुत स्लो है। और इसकी वजह से एक ऊर्जा संकट पूरे विश्व में बन रहा है। और अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो उन्होंने कहा है कि ये विश्व के सबसे भारी ऊर्जा संकटों में से एक है, दुनिया के सबसे हार्ड, अपन बोल सकते हैं सबसे डिफिकल्ट एनर्जी क्राइसिस में से एक है। भारत
जैसा देश जो बहुत ज़्यादा निर्भर है इंपोर्ट्स पर, आयात पर, भारत ने कई अन्य देशों से, कई अन्य मार्गों से ऑयल और एलपीजी एलएनजी की सप्लाई शुरू की है जब से युद्ध होना शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जल्द से जल्द खुलना और पूरे दुनिया के लिए इस युद्ध का जल्द से जल्द समाप्त होना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अभी कुछ मिनट पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि उन्होंने 5 दिनों के लिए ईरान पर हमला रोक दिया है। और आप देखिए उनके ट्वीट करते ही जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें $11 की गिरावट हाथों हाथ दर्ज की गई। हालांकि ईरान की तरफ से इसका खंडन किया गया। उन्होंने कहा है ये अमेरिका केवल टाइम बाय कर रहा है, समय ले रहा है ताकि वो अपने आगे की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसको तैयार कर सके। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज भारत के संसद में भी कहा है कि बहुत बड़ा ऊर्जा संकट है, देशवासियों को एकजुट रहकर इस संकट का सामना करना होगा। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम भारत में किसी भी प्रकार का एलपीजी एलएनजी या ऑयल का क्राइसिस संकट नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी लोगों से अपने एनर्जी रिसोर्सेज को, ऊर्जा के स्रोतों को थोड़ा रैशनली, थोड़ा प्रूडेंटली, यानी कि थोड़ा बुद्धिमत्ता से उपयोग करने का एक तरीके से उन्होंने एडवाइस किया है, सलाह दी है। तो यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्यों हॉर्मुज जल संधि इतना महत्वपूर्ण है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए, यानी कि वैश्विक तेल बाजार के लिए। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैप ईरान का कहां से जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ओमान के खाड़ी को और पर्सिया की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ता है और आगे ये अरब सागर से इनको जोड़ता है। और यहां से पूरा का पूरा जो ऑयल है वो एशिया और यूरोपीय कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मेरा आप सभी से थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का प्रश्न का राजस्थान की प्रमुख महिला कल्याणकारी योजनाओं के नाम बताइए। आप सभी स्टूडेंट्स ने इस एपिसोड को भरकर प्यार दिया। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया विनी ने। और इन्होंने एक तो लिखी है लाडो प्रोत्साहन योजना, एक लिखी है नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम स्कीम और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इन्होंने अलग अलग प्रकार की महिलाओं की, अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं के लिए योजनाओं का नाम लिखा। मैंने 4 से 5 योजनाएं बोली थी और इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी ही योजनाएं लिखी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, बेहद प्रभावी और बेहद अच्छा उत्तर दिया है। अब स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस RAS जंक्शन के एपिसोड पर मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का प्रश्न है, विश्व के प्रमुख स्ट्रेट्स यानी कि जल संधियों के नाम बताइए। कई सारी जल संधियां हैं, आपको दुनिया की कम से कम 7 से 8 प्रमुख जल संधियों के नाम लिखने हैं और साथ में यह भी लिखना है कि वो जल संधि प्रमुख क्यों हैं, वहां से कौन सी चीजें कनेक्ट होती है और या फिर वो किस प्रकार की चीजों के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा उसे मैं RAS जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। अंत में एक बार फिर से, अगर आपको हमारी ये सीरीज RAS जंक्शन पसंद आ रही है और किसी भी तरह से एग्जाम्स की तैयारी में आपकी मदद कर रही है तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।